एंड 50 पॉइंट्स के टारगेट रखूंगा, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाने वाला मैं आज के दिन तो, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा लग रहा है माहौल। मार्केट अभी हमारे डायरेक्शन में तो नहीं मूव कर रहा एंड 2 बजे के बाद मैं हमेशा ट्रेलिंग प्रेफर करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली किधर ना किधर बेस्ट केस सिनेरियो 110 के आसपास हमें मार्केट मिल सकता है। 3:15 तक मैं होल्ड करता हूँ अभी ट्रेलिंग के बाद। 3:15 के बाद जो भी PNL चल रहा होगा वो मैं कट कर दूंगा। ये क्या ही वियर्ड हो रहा है, बट अभी सच में 3:15 बजे है, इधर टारगेट का नामो निशान नहीं है एंड इधर मुझे 10K के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। 50 पॉइंट्स के टारगेट, इधर लिटरली 23 पॉइंट्स है एंड इधर 13,000 15,000। ओके ओके अभी हो गई फाइनली, ठीक है। ऐसे होता है वियर्ड, क्रेजी शिट, ना चाहते हुए भी 12,000 का प्रॉफिट। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज के 2 लेवल्स बहुत ज़्यादा आसान है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, यही 2 लेवल्स को मैंने मार्क करके रखा है। एंड अभी देखते हैं, सारे टाइप्स के ट्रेड के लिए मैं रेडी रहूँगा। ये रेंज थोड़ी सी कम बनी है, बट अभी जैसे ही M पैटर्न की नेकलाइन या W पैटर्न की नेकलाइन बनती है उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हम सेल ऑन राइज या बाय द डिप लेने वाले हैं या नहीं। ठीक है, तो ये एक डिसीजन बस ऑन द फ्लाई लेना पड़ेगा। उसके अलावा इसके ऊपर अगर ट्रेंडिंग जाने लगता है मार्केट तो डेफिनेटली हम एक कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, इसके नीचे जाने लगता है तो हम पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं होगा आज के दिन। एंड देखते हैं, कल का दिन नो ट्रेड था, उससे पहला दिन वोलाटाइल था, तो आज के दिन से मुझे थोड़ी सी उम्मीदें है टू बी फ्रैंक, बट देखते हैं। आई गेस हमें एक अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकता है। जस्ट लुकिंग एट द प्रीवियस कैंडल्स में शायद 100 पॉइंट्स के लिए भी बैठ सकता हूं, आई डोंट नो। नहीं, 100 पॉइंट्स के लिए मैं शायद नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे डेली चार्ट में इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं दिख रहा, अपवर्ड साइड का भी एंड डाउनवर्ड साइड का भी। ट्रेंड मेरे लिए अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो चुका है। हाँ बट ठीक है, 50 पॉइंट्स के आसपास टारगेट रखेंगे हम लोग आज के दिन। ज़्यादा मैं एग्रेसिव नहीं खेलूंगा आज ही के दिन, बट देखेंगे अभी। सबसे पहले M पैटर्न एंड W पैटर्न का आई होप आपको पता चल गया होगा। नेकलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। बाय एनी चांस नेकलाइन कहा यहाँ से मिड में बन जाती है तो कोई पॉइंट नहीं होगा M पैटर्न का ट्रेड लेने का। उससे बेटर तो मैं पुट साइड का ट्रेंडिंग ट्रेड ही प्लान कर लूंगा, ठीक है। ऐसे ही थॉट प्रोसेस होती है मेरी हमेशा। देखते हैं, अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 3 कैंडल्स हमारे लेवल के नीचे क्लोज हुए हैं। ये जो भी ब्रेकआउट की कैंडल बनने वाली थी वो थोड़ी सी हैमर कैंडल में कन्वर्ट हो गई एंड उसके बाद कंटिन्यूस छोटे छोटे ही सही 3 कैंडल्स के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है हमारे लेवल के नीचे। तो डेफिनेटली ऐसे स्ट्रक्चर को मैं ब्रेकआउट कंसिडर करता हूँ। 2-3 कैंडल नीचे क्लोज होना, दैट टेल्स समथिंग। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं लग रहा है ये ब्रेकआउट, बट डेफिनेटली मैं इसको ब्रेकआउट कंसिडर कर सकता हूँ। अभी रही बात, जैसे मैंने कहा था कि पहले ही दिन शुरू होने के वक्त ही मैंने कहा था कि 50 पॉइंट्स के ही टारगेट रखूंगा मैं प्रीमियम में, तो वो एक्चुअली डिसीजन सही ही लग रहा है। बिकॉज इधर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल सपोर्ट्स है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। अगर आनी होगी तो आ जाएगी, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बट जितना मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से 50 पॉइंट्स के टारगेट इनफ है। तो अभी इंतज़ार बस मुझे एक अच्छे रिट्रेसमेंट का रहेगा या रीटेस्ट का रहेगा। ज़्यादा हम नीचे नहीं आए हैं टू बी फ्रैंक, हार्डली 20 या 30 पॉइंट ही नीचे आए हैं। अगर आप देखोगे तो 30 पॉइंट्स के आसपास नीचे आ चुके हैं हम लोग। तो थोड़ा सा 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स के आसपास की रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद अगर नीचे गिरने लगता है मार्केट तो हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी एग्जैक्टली हमारे लेवल से एक निगेटिव कैंडल बन रही है। 30 सेकेंड्स बचे हैं। 100 के आसपास मैं एंट्री लेना प्रेफर करूँगा। 92 के आसपास, बहुत छोटा है सेल ब्रो ये तो, ठीक है। अभी क्या ही कर सकता है, बिकॉज इधर से तो परफेक्ट निगेटिव कैंडल बनी है। इसमें और कंफर्मेशन का मैं क्या ही वेट करूंगा, राइट। प्रीमियम में भी छोटी सी ही सही, बट एक छोटी सी हैमर कैंडल बन रही है अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा महंगा मैंने लिया है। 98 के अलावा मैं 100 पॉइंट्स के आसपास की एंट्री लगा के रखी है, बिकॉज एनीवेज मेरा SL बहुत ज़्यादा सस्ता है एंड हाँ अच्छा ही लग रहा है ये। इट इज़
ऑल लुकिंग गुड, क्योंकि 100 के आसपास की एंट्री एंड मैं 85 के आसपास का भी अगर एसएल रखूंगा तो भी बहुत अच्छा एसएल है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। राउंड फिगर 100 कर लेता हूँ बस। अरे भैया ठीक है, एग्जैक्टली 100 के आसपास एंट्री लगा के रखी है। अभी देखते हैं 85 का आराम से 15 पॉइंट्स का एसएल रखूंगा मैं, 10 पॉइंट्स के आसपास का वगैरह नहीं रखूंगा तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी ये। 15 पॉइंट्स का एसएल एंड 50 पॉइंट्स के टारगेट है, ठीक है। आइडियल एसएल तो 92 के आसपास का ही है, बट मैं रेडी हूँ 85 तक एसएल देने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा अभी हमारा ट्रेड ही है एंड 50 पॉइंट्स के टारगेट रखूंगा। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाने वाला मैं आज के दिन तो, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा लग रहा है माहौल ओवरऑल, ठीक है। 100 के आसपास एंट्री तो ट्रिगर हो चुकी है अभी हमारी, या 99.95, ठीक है, चलेगा। अभी देखते हैं 15 पॉइंट्स का एसएल रखूंगा मैं एंड अगर टारगेट हिट होते हैं तो 50 पॉइंट्स के आसपास टारगेट बुक करेंगे हम लोग, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 2 बजे है एंड डेफिनेटली मार्केट अभी हमारे डायरेक्शन में तो नहीं मूव कर रहा एंड 2 बजे के बाद मैं हमेशा ट्रेलिंग प्रेफर करता हूँ। तो अभी अगर आप बेसिक चार्ट देखोगे तो ट्रेलिंग का मौका सिर्फ और सिर्फ मुझे इसके आसपास मिल रहा है, 93 के आसपास, जो एक्चुअल एसएल था वैसे हमारा। तो अभी डेफिनेटली मैं ट्रेलिंग ऐड करूंगा, इतना बड़ा 15 पॉइंट्स का भी एसएल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट को रिस्पेक्ट करना होगा तो ये जो टिप लगी थी, ये जो लो लगा था, उसको रिस्पेक्ट करेगा एंड या आई गेस यही है एक ट्रेलिंग का अच्छा पॉइंट। तो हम अराउंड 7 या 8 पॉइंट्स मार्केट को दे देंगे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। बट सच्ची कहूँ तो बहुत ज़्यादा वियर्ड मार्केट चल रहा है कुछ दिनों से, ट्रेंड पकड़ ही नहीं रहा। अगर आप बेसिक चार्ट देखोगे तो ये एक खतरनाक मूव के बाद, ये भी एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ ट्रेंडिंग मूव, उसके बाद रिकवरी आना, उसके बाद टोटल साइडवेज बिहेव करना, मतलब इट इज़ वेरी वियर्ड। इधर से भी जो नीचे गिरावट आई वो भी ऐसे प्रॉपर नहीं थी ट्रेंड के हिसाब से। तो या आई गेस देखते हैं अभी। ट्रेलिंग तो ऐड करी है, 2 बजे के बाद ही ट्रेलिंग मैंने ऐड करी है। 2 बजे के हमारा ट्रेलिंग का एक रूल होता है, कोई भी ट्रेड होल्ड पे है तो 2 बजे तक हम इंतज़ार करते हैं एंड 2 घंटे से ज़्यादा होल्ड टाइम होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आज के दिन मैच हो रही थी। 11 बजे के आसपास मैंने एंट्री ली थी अगर आप देखोगे तो। एक्चुअली प्रीमियम में तो एक्चुअली इंडेक्स में तो हमारा एसएल हिट भी हो चुका है, बट इधर अभी तक हिट नहीं हुआ है लकीली। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट 11 बजे के आसपास मैंने एंट्री ली थी एंड अभी मैंने पूरा जस्टिस देने के बाद एक रियलिस्टिक लेवल पे ट्रेलिंग ऐड कर दी है, ठीक है। तो पूरा एसएल 85 तक का देने की ज़रूरत नहीं है, ये एसएल सफिशिएंट है 93.70 का, ठीक है। अभी देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली किधर ना किधर बेस्ट केस सिनेरियो 110 के आसपास हमें मार्केट मिल सकता है। 3:15 तक मैं होल्ड करता हूँ अभी ट्रेलिंग के बाद। 3:15 के बाद जो भी पीएनएल चल रहा होगा वो मैं कट कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं अभी, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर अभी जो भी होगा। अभी तो 93 से नीचे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे मार्केट को। बढ़िया, आई गेस दैट इज इट। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, ये क्या ही वियर्ड हो रहा है, बट अभी सच में 3:15 बजे है। इधर टारगेट का नामो निशान नहीं है एंड इधर मुझे 10K के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। ओ भाई, ठीक है। मैं क्लोज कर ही देता हूँ इसको। ओके, ऑर्डर रिजेक्ट भी नहीं हो रही मेरी। ये कह रहा है इतना छोटा प्रॉफिट मत ले लियो प्रभु। एग्जिट। अरे भैया, ऑर्डर रिजेक्ट क्यों नहीं हो रही मेरी? चल क्या रहा है प्रभु? टारगेट इधर आसमान में किधर भी नहीं है। ओ भाई, मुझे हंसी रुक नहीं रही बस। अरे भैया, एग्जिट करनी है मुझे, कितने पे एग्जिट करवाओगे? क्यों ऑर्डर रिजेक्ट हो रही है? एग्जिट रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, काइंडली रिफ्रेश योर पोजीशन टू चेक द स्टेटस। ठीक है भाई, अभी आपकी मर्जी।
अभी जब एग्जिट करनी है करवा लो आप। इंट्राडे की पोजीशन है, कभी ना भाई 15,000, 15,000 क्या 50 पॉइंट्स के अलावा नहीं होगी क्या रिजेक्ट मेरी ऑर्डर सिलेक्ट? ओ भैया ये क्या कर रहे हो आप? 50 पॉइंट्स के टारगेट, इधर लिटरली 23 पॉइंट्स है एंड इधर 13,000 15,000। ओके ओके अभी हो गई फाइनली, ठीक है। ऐसे होता है वियर्ड क्रेजी शिट, ना चाहते हुए भी 12,000 का प्रॉफिट। मतलब ऐसे साइडवेज मार्केट में कैसे ही प्रॉफिट होता, राइट? बट मैं बहुत स्ट्रांगली मुझे बोलना क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या चल रहा है ये? हाँ तो अपने आप ही हो गई है, अपने अपने मन से ही हो गई है ऑर्डर रिजेक्ट। हाँ ये, हाँ ये 15:17 पे रिजेक्ट हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। बट माई पॉइंट वॉज कि 2 बजे के बाद ही स्ट्रिक्टली मैंने ट्रेलिंग करने का ये डिसाइड करा था, एंड मैं बहुत स्ट्रिक्ट था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी साइडवेज ही लग रहा है, चाहे 2,000 प्लस हो, 2,000 माइनस हो, 1,000 प्लस हो, 1,000 माइनस हो, मैं 2 बजे के बाद ही ट्रेलिंग करूंगा। एंड लिटरली लिटरली ये देखो सिस्टम की ताकत ये होती है, लिटरली यहाँ का लो लगा था एग्जैक्टली 2 इधर बजे है, मैंने 1 पॉइंट 95.75 से 93 भी नहीं 94 कितना दूर होता है, राइट? 93 पकड़ लो, 2 पॉइंट से इधर बस ऑर्डर लगा के रखी थी, एंड उसके बाद भाई आसमान छू गया मार्केट। ठीक है मुझे लगा कि भाई 50 पॉइंट्स ही दे देगा मुझे, बट ठीक है आई गेस 14-15 पॉइंट्स तो दे ही 40-50 पॉइंट्स तो मिल ही गए। हाँ 40 पॉइंट मिल गया, और क्या चाहिए? और इधर तो पूरा का पूरा साइडवेज ही हो गया है। आई गेस कुछ क्रेजी स्टफ हो रहा है मार्केट में, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, शायद कुछ जियो पॉलिटिकल कुछ वॉर वगैरह सीन है। मैं सच्ची कहूँ मैं फॉलो नहीं करता वो चीज़ें, वो अननेसेसरी इम्पैक्ट करती है। पूरी जी जान लगा के रूल्स को फॉलो करना है, उसके बाद अगर प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट लेना है, लॉस लेना तो लॉस मिला तो लॉस लेना है। ये जो 2 लाइंस मैंने कही वही ट्रेडिंग है, एंड वो करते करते ही जिंदगी जिंदगी चली जाती है। एंड कभी कभी ऐसे हंसी रुक ही नहीं रही थी मेरी कि ये कर क्या रहा है। मुझे लगा 150 पे निकाल रहा है तू, ठीक है 150 पे निकाल दे। मैंने कहा ठीक है कभी ना कभी तो क्लोज होगी, एंड वो हाँ वो 17 पे क्लोज होती है आइडियली, 15:17 पे ब्रोकर ही कट करता है। वो ब्रोकर ही सुनने को रेडी नहीं था कि नहीं 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 9,000 6,000 7,000 मत ले, तो 12,000 ही ले ले। मैंने कहा ठीक है भाई अब आप दे रहे हो तो ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा फनी एंड हुआ। छड्डो यार ड्रॉडाउन वगैरह मैं भूल ही गया, कुछ ऐसा क्रेजी हो गया। तो ठीक है, तो इसका कंक्लूजन तो वही है कि भाई अभी चाहे कुछ भी हो जाए रूल्स को फॉलो करके डट के रहेंगे मार्केट में, एंड देखेंगे प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। ऐसा अगर कुछ हो सकता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से रूल्स फॉलो करेंगे तो जरूर ही मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।